हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चैप्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक एशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एशन अभिक्रिया किसको कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, एशन अभिक्रिया एशन रिएक्शन, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, and N for nucleophilic. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो चीज आ रही है, एक सब्स्टिट्यूशन है और एक न्यूक्लियोफिलिक है। किसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, किसको न्यूक्लियोफिलिक बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के किसी समूह को अन्य समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, CH4 मेथेन है, इस पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई गई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, CH3Cl बनेगा और HCl बन जाएगा। क्या हुआ, मेथेन से एक हाइड्रोजन को क्लोरीन प्रतिस्थापित कर दिया, मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। एक सिंपल सा उदाहरण हम देखें, अगर AB है, C यहां पे अभिक्रिया कर रहा है, तो AC बने और B बाहर निकल जाए। तो C क्या किया, B को प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक रिजेंट दो टाइप, रिजेंट और ऑफ टू टाइप। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अटैक करता है, उसको बेस पर अटैक करता है, उसी को रिजेंट बोला जाता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक। एक होता है नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट किसको, यानी कि जो नाभिक के प्रति स्नेह, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, नाभिक, और फिलिक मींस अट्रैक्शन, जो नाभिक के प्रति स्नेह रखता हो। तो नाभिक के प्रति स्नेह कौन रखेगा, ऐसे कोई परमाणु है तो नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इसमें न्यूक्लियोफिलिक में आप CN1 नेगेटिव ले लो, OH1 नेगेटिव ले लो, आप NH3 ले लो, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी कि नाभिक के प्रति स्नेह रखेगा। इलेक्ट्रोफिलिक किसको बोला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखता है। इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह कौन रखेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जैसे Cl1 पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन है, NH4 1 पॉजिटिव अमोनियम आयन है, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, संयोजकता के पश्चात भी बोरान का अष्टक पूरा नहीं होता है, तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट। तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु अथवा समूह को कोई अन्य परमाणु अथवा समूह प्रतिस्थापित कर दे। रिजेंट दो प्रकार का, एक न्यूक्लियोफिलिक, एक इलेक्ट्रोफिलिक। जो नाभिक के प्रति स्नेह रखेगा उसको न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखेगा उसको इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एशन अभिक्रिया पर चर्चा करें। तो एशन अभिक्रिया
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को शार्ट में एसएन रिएक्शन भी बोला जाता है, एसएन रिएक्शन, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिल। आई बात समझ? मेरे प्यारे बच्चों, एसएन अभिक्रिया दो प्रकार का है। एसएन अभिक्रिया आर ऑफ टू टाइप, कौन कौन सा होगा? एक होगा SN1 रिएक्शन और एक होगा SN2 रिएक्शन। किसको SN1 अभिक्रिया, किसको SN2 अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों इसको हम बोलते हैं एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम आगे देखेंगे क्यों इसको बोलते हैं SN2 अभिक्रिया, क्यों इसको बोलते हैं द्विआण्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बात सुन। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम SN1 अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। इसको मिटाते हैं, इसको इरेज कर दें। अब हम SN1 अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। SN1 अभिक्रिया बोला किसको जाता है और इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको मिटाते हैं। देखिए, SN1 अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है। इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। टू स्टेप प्रोसेस, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसमें भाग लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किसको बोला जाता है? एल्किल हैलाइड किसको बोला जाता है? जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन को हटा करके और कोई हैलोजन परमाणु, हैलोजन यानी कि H मींस फ्लोरीन रहे, क्लोरीन रहे, ब्रोमीन रहे, आयोडीन रहे, ये अगर जुड़ जाता है, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ करके आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगता है, इसके कारण से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ही अधिक एल्किल हैलाइड देखने में आता है। तो इसमें तो एल्किल हैलाइड जब किसी एल्केन से, एल्केन मतलब समझते हो जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2, where n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यदि n बराबर हम 1 रख करके देखें तो C1H2 into 1 plus 2 is equal to CH4, ये है मीथेन।
ऐसे हो गया। इसमें क्या है, जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन को, एक अथवा अधिक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, उसी को बोला जाएगा एल्किल हैलाइड। तो CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो CH3 हो गया, एक Cl जुड़ गया, एल्किल हैलाइड है। मेथिल क्लोराइड इसका नाम। इसमें एल्केन, इसमें C हो गया, चारों तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था और एक हाइड्रोजन को हटा करके Cl जुड़ गया, इसको क्लोरोमीथेन बोलेंगे। अगर एक हाइड्रोजन और हट जाए, क्लोरीन जुड़ गया तो डाइक्लोरोमीथेन, एक और हट गया ट्राइक्लोरोमीथेन, एक और हट गया टेट्राक्लोरोमीथेन। आई बात समझ में? आप 11th में IUPAC पद्धति में नामकरण आप पढ़ेंगे। तो इसमें टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सबका अध्ययन एल्किल हैलाइड के अंतर्गत किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किसको बोला जाता है? तो जब हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, इसका मतलब क्या है आप देखो। 3 डिग्री कार्बन से यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है, हैलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो 3 एल्किल समूह से जुड़ा हो। 3 एल्किल समूह, इधर R रहे, एल्किल समूह को R से डिनोट करते हैं। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा जब हैलोजन परमाणु, तो उसी को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोला जाएगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड किसको? जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो 2 एल्किल समूह से, एल्किल समूह समझते हैं, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, CH4 सबसे छोटा एल्केन है, मीथेन, एक हाइड्रोजन निकल गया CH3, मेथिल है, यही एल्किल समूह है। C2H6 एथेन है, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया C2H5, एथिल बोला जाता है इसको। आ रही बात समझ में? तो इसमें जब कोई एल्किल समूह, 2 एल्किल समूह जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री। 1 डिग्री किसको? जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़ जाए और एक तरफ से एल्किल समूह से जुड़ जाए, 1 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। आई बात समझ में? तो SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप प्रोसेस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देगा। अब देखो, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देगा, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होगी? देखिए, SN1 अभिक्रिया में हम समीकरण लिख दें, R3CX प्लस NaOH, रेट करेगा, NaX बाहर निकल जाएगा, R3COH, 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। ये रासायनिक समीकरण होगा कैसे? इसका मैकेनिज्म क्या है इसको हम देखते हैं, इसका क्रियाविधि हम समझते हैं। क्रियाविधि, मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि हम समझते हैं। कैसे रासायनिक समीकरण होगा, SN1 अभिक्रिया कैसे होगी? तो इसमें क्या है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का हेट्रोलिटिक फिजन होगा। आप देख, R3CX हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस होगा और ये वाला X वाले खंड पर चला जाएगा। तो इसमें R3C1 पॉजिटिव प्लस X1 में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। हेट्रोलिटिक फिजन समझते हो ना, किसको बोलते हैं? आप 11th क्लास में आप पढ़े होंगे GOC में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें बताया गया होगा कि जब RX बॉन्ड का विदलन इस प्रकार से हो कि साझेदारी का इलेक्ट्रॉन X वाले खंड पर चला जाए तो R खंड पॉजिटिव हो जाता है, इसको कार्बोकेटायन कहते हैं। और जब RX बॉन्ड का विदलन इस प्रकार से हो कि साझेदारी का इलेक्ट्रॉन R वाले खंड पर चला जाए, R खंड ऋणावेशित हो जाता है, इसको कार्बेनायन।
कार्बन आयन बोला जाता है। कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है, इसको कार्बन आयन बोला जाता है। तो जब कार्बन से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा होगा तो साझेदार के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आर पॉजिटिव होगा, और जब कम ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा रहेगा तो आर खींच लेगा और आर नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा। तो यहां पर हेटेरोलिसिस होता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त हो जाता है। ये स्लो स्टेप है, ये अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। ये स्टेप सेकंड में क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल NaOH से Na1 पॉजिटिव OH1 नेगेटिव टूटेगा, OH1 नेगेटिव अटैक करेगा, R3C1 पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, वहां पर अटैक करेगा जहां पर कि धनावेश की संख्या अधिक हो, धनावेश हो। तो यहां पर ये जुड़ जाएगा और ये तेज रिएक्शन होगा, फास्ट होगा, और R3COH 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। आई बात समझ में? SN1 अभिक्रिया, SN1 में 1 2 3 तीनों चीजें आ रही हैं। SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप प्रोसेस, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसमें भाग लेगा। तो इसमें 2 स्टेप प्रोसेस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स भाग लेता है। इसमें सबसे पहले स्टेप में इसका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बना देगा। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? इसको SN1 अभिक्रिया क्यों बोला जाता है? SN1 अभिक्रिया बोले जाने का कारण इसका है कि यदि कोई रासायनिक समीकरण एक से अधिक पदों में यदि संपन्न हो रहा होगा तो जो स्लो स्टेप होता है, जो धीरे धीरे पद होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और अभिक्रिया का वेग उसी पर निर्भर करता है। यहां पर वेग निर्धारक पद अगर हम लिखा जाए इसमें, देखिए मिटा दें इसको, आप देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम मिटा दे रहे हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप dx by dt अभिक्रिया की दर इज प्रोपोर्शनल टू, केवल एक अभिकारक है R3CX के साथ, केवल एक अभिकारक भाग ले रहा है इसके वेग निर्धारक पद में, इसी के कारण से इसको SN1 अभिक्रिया बोला जाता है। आ रही बात समझ में? अब देखो तो SN1 अभिक्रिया की अगर बात किया जाएगा, कहीं पे कोई सवाल अगर पूछेगा तो SN1 अभिक्रिया कौन सबसे तीव्रता पूर्वक देगा, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम देगा। तो यदि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया के प्रति अगर कहीं पूछ दिया जाए तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे तीव्रता पूर्वक, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम, धीरे धीरे यानी कि देगा। आ रही बात समझ में? मिटा दे इसको। अब देखो, अब SN2 हम देखते हैं। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भाग लेता है, 1 स्टेप प्रोसेस और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इसमें भाग लेगा। क्या होगा देखो, इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड RCH2X प्लस NaOH इससे रिएक्ट करेगा, NaX बाहर निकल जाएगा, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल इसमें बनेगा। इस अभिक्रिया के अगर मैकेनिज्म को हमको समझना है तो इसमें कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी ये हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, SN2 अभिक्रिया में जो अटैकिंग रिजेंट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो आधार पर पीछे से अटैक करता है।
SN2 अभिक्रिया में, और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट से तेजी से क्या होगा कि हैलोजन परमाणु निकलेगा और अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसके मैकेनिज्म को हम समझें तो मैकेनिज्म को समझने के लिए RCH2X, यहां क्या है, आगे से ये सेनापति तैयार है आगे से झेलने के लिए, लेकिन क्या होता है पीछे से अटैक हो जाता है, सारा सेना में खलबली मच जाएगी। तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा OH1 नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आगे से ना आकर के पीछे से अटैक कर देता है। SN2 अभिक्रिया 2 नंबर का काम हो रहा है इसमें, तो इसमें पीछे से अटैक करेगा तो एक संक्रमण अवस्था इसमें बनेगी। क्या होगा देखिए, तो इसमें CR आ गया नीचे, H की स्थिति ऐसे, और इसमें अब X की बॉन्डिंग जो होगी वो दुर्बल हो जाएगी और यहां पे OH आकर के जुड़ गया। अत्यंत कम समय के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनी, संक्रमण अवस्था, ये स्लो हुआ, ये अभिक्रिया धीरे धीरे हुई, और संक्रमण अवस्था बनेगा और कुछ समय के पश्चात ही तेजी से क्या होगा कि इसमें से हैलोजन परमाणु बाहर निकल जाएगा। -X कर दें हम, अगर हम Na लिए रहते, Na इस माध्यम में रहेगा तो NaX के रूप में बाहर निकल जाएगा, और CH HROH 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। आगे बात समझ में, तो इसमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। आक्रमित कार्बन, आक्रमित यानी कि जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, आक्रमित कार्बन के ओरिएंटेशन का चेंज हो जाना, आक्रमित कार्बन के विन्यास का उलट जाना, जैसे ये पीछे चला गया सब, ये SN2 अभिक्रिया की प्रमुख विशेषता है। इसमें आक्रमित कार्बन के यानी कि जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है उसके ओरिएंटेशन का पूर्णतया चेंज हो जाना ही क्या है, SN2 अभिक्रिया की प्रमुख विशेषता है। क्या हुआ, SN2 अभिक्रिया 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्ट किया, 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। इसके मैकेनिज्म को हम समझें तो मैकेनिज्म में इसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इस पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और धीरे धीरे अभिक्रिया होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट से तेजी से हैलोजन परमाणु बाहर निकलेगा और 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है वो केवल एक एल्किल समूह जुड़ा है जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। आई बात समझ में, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है एक ही पद में संपन्न हो रहा है, लेकिन ये भाग स्लो है और ये वाला भाग फास्ट है। इसमें इसको मिटा दें। देखिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यानी कि ये वाला भाग, इसमें dx by dt is proportional to concentration of OH1 negative and concentration of RCH2X। यहां अभिक्रिया की दर दो अभिकारकों पर निर्भर कर रहा है। इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 अणु भाग ले रहा है, इसी के कारण से इसको SN2 अभिक्रिया कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में ना, तो इसमें SN1 अभिक्रिया के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी कि स्लो स्टेप में 1 अणु भाग ले रहा था, इसके कारण से उसको SN1 अभिक्रिया बोलते थे। यहां पे इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 अणु भाग ले रहा है, इसके कारण से इसको SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, SN2 अभिक्रिया, देखो SN2 अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो SN2 अभिक्रिया दे देगा कि निम्न में से कौन तीव्रता पूर्वक देगा, तो 1 डिग्री देता है तो 1 डिग्री अधिक तीव्रता से देगा, 2 डिग्री कम देगा और 3 डिग्री सबसे कम देगा। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का एक क्रम, और SN
1 अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या था? तो इसमें 3 डिग्री तीव्रता पूर्वक, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। ठीक है, अब देखो इस पे हम एक दो सवाल देखते हैं एशन अभिक्रिया पर आधारित। अगर आपको दे दिया कि R2CHX R3CX और CH3CH2X इनको SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो SN1 अभिक्रिया कौन? SN1 अभिक्रिया आपका 3 डिग्री सबसे अधिक तीव्रता से, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम देगा। SN2 अभिक्रिया की बात करेंगे तो 1 डिग्री अधिक तीव्रता पूर्वक, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम देगा। इसमें देखो आप डिग्री बस पहचानना है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो एक एल्किल समूह से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो और एक हाइड्रोजन है तो केवल एक जगह बच रहा है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो 3 एल्किल समूह से जुड़ा है, 3 डिग्री है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 एल्किल समूह से जुड़ा है, 2 डिग्री है। आई बात समझ में? तो SN1 अभिक्रिया के प्रति अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लिया जाए तो क्या क्रियाशीलता होगा? तो इसमें B की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, उसके बाद A की क्रियाशीलता होगी, उसके बाद किसकी? C की क्रियाशीलता होगी। और SN2 अभिक्रिया के प्रति देखेंगे तो C की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगा, फिर उससे कम किसका? उससे कम A का होगा और सबसे कम किसका होगा? B का। आ रही बात समझ में? ये घटता हुआ क्रम है, बढ़ता क्रम पूछेगा तो आप ऐसे उल्टा कर दीजिए। तो SN अभिक्रिया पर इस ऐसे आधारित सवाल कंपटीशनों में और बोर्ड एग्जामिनेशनों में मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है। और SN1 अभिक्रिया को क्यों SN1 बोलते हैं? तो उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसके स्लो स्टेप में एक अणु भाग ले रहा है, इसके कारण से उसको SN1 अभिक्रिया, एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और SN2 अभिक्रिया में उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 अणु भाग ले रहा है, इसके कारण से उसको SN2 अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें SN1 अभिक्रिया आपके कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट और निश्चित रूप से पूछा जाने वाला टॉपिक। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में कोविड-19 के मरीजों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आप प्रयास करिए कि घर से बाहर कम से कम निकलिए।